कम से कम 20-25 साल का बाद खेती कर रहे हैं। कैसा लग रहा बाबा? अब अच्छा लग रहा। पहले ट्रैक्टर आया था? आया था, लगा दिया। कौन? ए मातो लोग क्या बोलता है? बोले भगाओ, ट्रैक्टर नहीं घुसाया, कहे सिया तुम, यहाँ कहे सिया तुम। जंगल जमीन की लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जंगल जमीन की लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो विश्वास और आस्था सरकार के पास हम लोग बना के रखे, हमको लगता है सरकार उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। अब संगठन को ही एक हाथ में तीर, एक हाथ में धनुष, और साथ में जो हमारा जमीन का पेपर लेके आना होगा और लड़ना होगा, तभी इस तरह का जमीन हम लोग बचा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। भूमिज मुंडाओं की क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? स्थिति बहुत खराब है। यहाँ हमारा आदिवासी सरकार आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहा है। राम महतो की जो पार्टी है वो कार्यक्रम को इसी जमीन पे जो कि करने की, तो ये मनसा इन लोग की, हमको लगता है ये मनसा इस तरह की थी कि यहाँ पे जो कि भीड़ जुटा के इन भूमि समाज को डराया जाए और एक विशेष समुदाय का डर को दिखा के जो है कि यहाँ पे अपना वर्चस्व को हम लोग कायम कर सके। बस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी भूमि मुंडा एकता युवा मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंगल जमीन के साथ लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 3 सालले हमरा परेशान आछि, जबे आसी तबे था लिखे देन यहाँ भगा देता है। हाँ, भगा देता है। गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, फिर ऐसे बोले कि मेरा चाचा को आपका टांगड़ी काट देंगे अगर इस ये में घुसिएगा तो। हमको सालों बाद जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं, राहड़ छीटें, जैसे कि हमारा फल मूल अच्छा से हो, भगवान से यही दुआ करते हैं। और इस ज़मीन के बारे में जैसे और कुछ ना। आदिवासी जमीन पर नज़र है गैर आदिवासी लोगों का, और हम लोग का अधिकार को छीनना चाह रहा है। यहाँ का जो सीओ है माने आदिवासी के फेवर में नहीं है। गांव में जो हमारा समाज का लोग कम रहता है, 2-4 परिवार है। अच्छा, भूमिज लोग कम है? भूमिज लोग कम है, 2-4 परिवार यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए ये लोग डराया धमकाया जाता है। सरकार तो हम लोग को तो डिग्री भी दिया है और दखल दियाने भी दिया है, तो फिर भी हम लोग को यहाँ घुसने नहीं देता था, धमकी देता था। क्या बोलता था? यहाँ घुसेगा तो टेंगड़ी काट देगा, मार देगा, पीट देगा, और धक्का उका करके जो है हमको निकाल देता था। झंडा नहीं, ये हमारा आस्था का प्रतीक है। और जब भी हम लोग झंडा लगा काम करते हैं, एक उलगुलान की तैयारी होती है, तो हमें छेड़ने का कोशिश नहीं करे। अगर ये झंडा उखड़ा तो इसके साथ पूरा आदिवासी समाज खड़ा है। आदिवासी समाज अब वो समाज नहीं रह गया है कि उनकी ज़मीन लूटती रहेगी और वो गालों में हाथ रख के तमाशा देखते रहेंगे। अब आदिवासी समाज कोर्ट जाएगा, वहाँ से केस लड़ेगा, जीतेगा, और ज़मीन जीतने के बाद अपनी ज़मीन पर आके यहाँ पर हल जोतने का भी काम करेगा। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 140 किलोमीटर दूर पूर्वी सिंहभूम के धालबुम अनुमंडल के खुखराडी मौजा में हैं, और मेरे पीछे जो ये जगह देख रहे हैं, इसका खाता संख्या है 79, प्लॉट नंबर है 460, 461, और ये रकबा है 1 एकड़ 24 डिसमिल का। लगभग 20-25 साल से महतो परिवार और एक आदिवासी परिवार ने ज़मीन पर कब्जा करके रखा था। ये भूमिज मुंडाओं की खतियानी ज़मीन है, और इस खतियानी ज़मीन को ज़मीन वापसी करने के लिए साल 1920-21 में यहाँ के रैयतों ने केस लड़ा। जीतने के बाद साल 2024 में इनको ज़मीन वापसी हुई, जीते ये, और सीओ के पास नोटिस भी गया दखल दिलाने के लिए, लेकिन सीओ साहब ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 7 महीने के बाद भी सीओ साहब अभी तक इस ज़मीन में नहीं आए हैं दखल दिलाने के लिए। लेकिन हाँ, आदिवासी समाज ज़रूर यहाँ पर आया है भूमिज मुंडाओं की मदद करने और यहाँ पे दखल दिलाने का काम कर रहा है। इस तरफ आप देखेंगे सरना झंडा लगा हुआ है। सरना झंडा लगाकर इन्होंने चिन्हित कर दिया है कि अब ये इनकी ज़मीन है। यहाँ पर ट्रैक्टर को चलते हुए आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर यहाँ पर आया है, जुताई का काम चल रहा है, लेकिन बड़ी डर के आए हैं, क्योंकि जो यहाँ पे महतो परिवार है और एक आदिवासी परिवार है, इतना यहाँ पे भूमिज मुंडाओं को डरा कर रखा है कि ट्रैक्टर वाले भी यहाँ पर आने के लिए डर रहे थे। लगभग 1-2 घंटे के इंतज़ार के बाद ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज से 1 सप्ताह पहले भी ट्रैक्टर चलाने की कोशिश हुई थी, उनको रोक दिया गया था, बाकायदा धमकी दी गई थी। फिलहाल जिन्होंने ज़मीन कब्जा किया था, नाम बता देते हैं, निधु महतो, दूसरा है भरत महतो, और तीसरा जो एक आदिवासी परिवार की हम बात कर रहे हैं रोदिया सोरेन है। इन 3 लोगों ने ज़मीन कब्जा करके रखा था, और ये ज़मीन जिनकी है भूमिज मुंडाओं की रैयतों के नाम बता दे रहे हैं। बड़े भाई का नाम है राजकिशोर सिंह भूमिज, और दूसरे भाई का नाम है सुखदेव भूमिज। यहाँ पर पहुँचे हैं। उम्र की
पड़ाव पर हैं, उम्र हो चुकी है, लेकिन हाँ जज्बा आज भी इनका जिंदा है अपने ज़मीन वापसी के लिए। देखिए बड़े गरीब परिवार से हैं। हम कपड़े से आपको बताना चाहते हैं कि फटा पुराना कपड़ा है, किसी तरीके से देखिए खाली पैर ये चलते हुए अपनी ज़मीन पर आए हैं और ये खुश है कि आज इनकी ज़मीन पर ट्रैक्टर चल रहा है। बड़े गरीब परिवार के हैं और इन्होंने बाकायदा संवैधानिक कानूनी तरीके से ज़मीन वापसी का केस लड़कर ये ज़मीन अपने नाम किया है। बाबा जोहार, क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। कैसा लग रहा है आपके ज़मीन में इतने सालों के बाद खेती कर रहे हैं? हाँ, कम से कम 20-25 साल का बाद खेती कर रहे हैं। कैसा लग रहा बाबा? अब अच्छा लग रहा। पहले ट्रैक्टर आया था, भगा दिया। कौन? ए माता लोग क्या बोलता है? बोले भगाओ, ट्रैक्टर नहीं घुसाया, कहे सिया तुम यहाँ, कहे सिया तुम। तो सारा वाला जिसे हम लोग डिग्री दिया साल ये रहा, नहीं चीना नहीं लगा, ट्रैक्टर भगाओ, धक्का धुका कर भगा दिया। धमकी भी देता है? हाँ, मारपीट करके भगा दिया। क्या बोलता है? बोले भगाओ यहाँ से, सरकार घुसा नहीं देगा तुमको। बोले पेपर देखो, तो आप क्या लोग पेपर देखेगा? आप लोग डर गए? डर गए, 4 आदमी था, 2 भाई था, 2 लड़का था। क्या उम्र है आपकी? उम्र 60 से 70 लगभग हो गया। 70 लगभग हो गया है ना। गरीब परिवार है और यहाँ पर समाज के लोग आए हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? हम बोड़ाम प्रखंड से आए हैं। बोड़ाम से आए हैं। कितना दूर है? यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर। इतना दूर से आप मदद करने आए हैं? जी। भूमिज मुंडाओं की क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? स्थिति बहुत खराब है। यहाँ हमारा आदिवासी सरकार आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहा है। क्या हेमंत जी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम तो नहीं कर रहा है। तो किसके लिए काम हो रहा है? इस तरह का जमीन हम लोग हर जगह, हर क्षेत्र में हम लोग आदिवासी भूमिज मुंडा जुबाक तमन झारखंड दिसोम के ओर से हर जगह में इस तरह का जमीनों का जो भी लूट हो रहा है, हर जगह में हम लोग जा जाकर इस तरह का जमीन बचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए संगठन बनाया गया है। अगला पक्ष क्या बोलता है? अगला पक्ष अभी तो आए थे, थोड़े ही बोक जोक हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, फिर उसका बाद वो लोग पीछे हट गया है। तो उनके पास कोई कागज खतियान है? कागज खतियान तो नहीं है, वो तो जो बोले तो बोलता है नहीं, डिग्री तो उसी का पास है। तो डिग्री इसका पास है तो वो काहे बोलने के लिए आ रहा है? उसका अगर कुछ नहीं है तो उसको आने का जरूरत नहीं है। अपना जमीन, अपना वो हाल जूते कुछ भी करे, वो तो अपना काम करेगा ना अपना जमीन में। तो ये सब क्या बोलेंगे, बहुत दुखद खबर है हमारा आदिवासी भूमिज मुंडा लोगों। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग यहाँ पर सहयोग करने आए हैं, तभी ट्रैक्टर को हिम्मत हुई है यहाँ पर आने के लिए, नहीं तो ये डर रहे थे। जी जी जी, बहुत डर रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी जब इसमें ये लोग अपने तरीका से दखल कर रहा था, उस टाइम जो भी है 2-4 राउंड मारा, घुमाया होगा, उसका बाद में ये लोग बताया, उसका हिसाब से बता रहे, क्योंकि उस टाइम हम लोग नहीं थे। तो उस टाइम ये लोग को मारपीट जो भी है धक्का मुक्का करके ये लोग को भगाए। चलिए, अभी समाज यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी हिम्मत उनको हुई है, तो हिम्मत के साथ यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है और बड़ी ही यहाँ पर तेजी से काम चल रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं दादा? हम घाटशिला से आए हुए हैं। कितना किलोमीटर दूर है? घाटशिला आपका यहाँ से होगा 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर। 30 से 40 किलोमीटर, बड़ी दूर से आ गए। जी जी। कैसे पता चला कि जमीन में समस्या है? ये हमारा एक सामाजिक संगठन है, उसी माध्यम से हमारे संगठन को खबर किया गया। क्या नाम है संगठन का? ये हो गया आदिवासी भूमिज मुंडा एकता युवा मंच झारखंड दिसोम, जो है हमारा संगठन है। इसी के माध्यम से हम लोग को खबर किया गया और उसी के लिए हम लोग समाज के लोग को जो है दखल दिलाने के लिए यहाँ आए। भूमिज मुंडाओं का संगठन है। भूमिज की क्या स्थिति देख रहे हैं? ये स्थिति पूरे झारखंड में बहुत ही दयनीय स्थिति को हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतने दिनों से, इतने सालों से पूरे जमीन अगर देखेंगे, सबसे ज़्यादा तो हम कोल्हान में अगर देखेंगे तो ये धालभूम जो है कि हमारा क्षेत्र पड़ता है। इस धालभूम राजा भी थे उस समय के ज़माने के, तो उस समय से जो कि सारा ज़मीन हमको लगता है कहीं ना कहीं जो भूमिजों के नाम से जो है आवंटित है। और वही ज़मीन में आज हम लोग देख रहे हैं कि किसी हमारे झारखंड के ही लोग जो एक विशेष समुदाय से आते हैं, हम यहाँ का मामला ही नहीं गिनाना चाह रहे हैं, पूरे पूर्वी सिंहभूम का मामला को हम देख रहे हैं कि उस विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो है कि भूमिज के जमीनों को जो है कि लूट करने का काम किया जा रहा है। तो ये स्थिति बहुत आज एक बड़ी जीत समझ रहे हैं। एकदम जी, आज एक बहुत ही मतलब आप खुद जो है कि जमीन के ओनर से बात किए होंगे तो उनको भी एक अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि इतने दिनों से जिस लड़ाई को हमने लड़ा, कोर्ट के माध्यम से तो लड़ाई को लड़ा है, लेकिन कोर्ट से जीतने के बाद भी दिन नहीं, हम साल कहेंगे। हाँ जी, सालों, उन सालों में
जो है कि लड़ाई को लड़े, लेकिन उन्होंने दखल को नहीं दिला पा रहा था, प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिला पा रहे थे। लेकिन आज समाज के माध्यम से वो लोग उतरे और यहाँ पे जो है कि ट्रैक्टर हम लोग हल जोत करके यहाँ पे जो है कि उनको दखल दिलाने का काम। आपके संगठन में ऐसे मामले आते रहते हैं? जी एकदम, बहुत सारे मामले ऐसे आते रहते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कई मामले हैं कि आप देखिए कि धालभूम में, जो धालभूम जिस अनुमंडल की हम बात कर रहे हैं, उसमें विशेषकर सबसे ज़्यादा भूमिज मुंडाओं की ज़मीन है। और उस ज़मीन में हम एक विशेष समुदाय जो इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ रहे थे, वो निधु महतो, भरत महतो के साथ हम लोग ने इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस समुदाय के लोग झारखंड की वसिंदे हैं और यही लोग जो है कि आज भूमिज की ज़मीन को, भूमिज समाज को जो है कि बर्बाद करने का काम, उनको लूटने का काम को कर रहे हैं। हमने सुना कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी चल रहा था, किसी पार्टी का होने वाला था। ये कार्यक्रम जो है कि आप देखिए यहाँ 13 तारीख को जो है कि यहाँ JLKM का, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कार्यक्रम को निर्धारित किया गया था। जयराम महतो की पार्टी, जयराम महतो की जो पार्टी है, वो कार्यक्रम को इसी जमीन पे जो कि करने की, तो ये मनसा इन लोग की, हमको लगता है ये मनसा इस तरह की थी कि यहाँ पे जो कि भीड़ जुटा के इन भूमि समाज को डराया जाए और एक विशेष समुदाय का डर को दिखा के जो है कि यहाँ पे अपना वर्चस्व को हम लोग कायम कर सके। तो इसके लिए हम लोग उस लोकतांत्रिक मोर्चा का जो है, वो तो मैं पार्टी के जो लोग हैं वो क्या उनकी मनसा है वो चीज़ को नहीं बताऊँगा, बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो है हम देख रहे हैं कि मनसा लोग की यही रही होगी कि यहाँ पे जो भूमिज को डरा धमका के यहाँ सभा किया जाए और लोगों की भीड़ को एकजुट करके जो कि इनको दिखाया जाए कि हमारा संख्या इतना है, हम लोग से पंगा को मत लो। तो ये पार्टी लोग जो है कि आदिवासियों का जमीन लूटने वालों का साथ देने का काम कर रही है। खुशी है दादा, आप लोग आए हैं, हिम्मत बड़ी है, ट्रैक्टर चल रहा है। जी बहुत खुश है हम लोग जो है आए हैं घाटशिला से, हम लोग भी हैं घाटशिला के ही, लगभग यहाँ से जो 30-40 किलोमीटर दूर है। और हम हैं आदिवासी भूमि मुंडा चुवाड़ सेना के जो है सचिव हैं। ये दूसरा संगठन है जी, चुवाड़ सेना जो है उनके सचिव हैं हम। और हमको आवेदन मिला था समाज की ओर से, जो है यहाँ के रेदार है उनसे जो है आवेदन मिला था, इस तरह का जो है हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा। हमें जो है दखल दिहानी का पेपर मिलते हुए भी हमें जो है प्रशासन के द्वारा जो है, जो यहाँ पे CO है उनके द्वारा जो है दखल दिहानी नहीं दिलाया जा रहा है। ये मामला जो है पिछले कई वर्षों से, बोलेंगे तो 4-5 साल से लंबित था। और जब हमें पता चला कि इस तरह का घटना हो रहा है, परिवार को कई तरह से जो है धमकाया जाता था। जब भी वो यहाँ आते थे तो उन्हें तरह तरह की जो है धमकियाँ दी जाती थी कि तुम लोग का पैर काट देंगे, तुम जो ड्यूटी करने जाते हो ड्यूटी के रास्ते में जो तुम लोग को तरह की, मतलब कई तरह की जो है धमकियाँ दी जाती थी कि क्षति पहुँचाने का। और यहाँ जब हम लोग को सूचना मिली तो यहाँ आज जो है कई सामाजिक जो है आदिवासी सामाजिक संगठन यहाँ पे शामिल हुए। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो है ट्रैक्टर के माध्यम से जो है हल जोत के यहाँ पे अरहर, जो जिसको हम लोग राहेड़ बोलते हैं, राहेड़ की बुनाई जो है हुई। चलिए, तो एक बड़ी जीत समझ सकते हैं समाज के लिए। ये दूसरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई यहाँ पर राजकिशोर जिनसे हमने पहले बातचीत की, ये छोटे भाई हैं, नाम है सुखदेव भूमिज। बाबा कैसा लग रहा है? आपके ज़मीन में सालों बाद ट्रैक्टर चल रहा है और रहड़ लगाए हैं। हमको सालों बाद जो है रहड़ ट्रैक्टर चला रहे हैं, राहेड़ छीटें, जैसे कि हमारा फल मूल अच्छा से हो, भगवान से यही दुआ करते हैं। और इस ज़मीन के बारे में जैसे और कुछ ना हो ना। हाँ। अगला पक्ष क्या बोलता था आप लोगों को? अगला पक्ष बोलता था कि सरकार तो हम लोग को तो डिग्री भी दिया है और दखल दिहानी भी दिया है, तो फिर भी हम लोग को यहाँ घुसने नहीं देता था, धमकी देता था। क्या बोलता था? यहाँ घुसेगा तो टेंगड़ी काट देगा, मार देगा, पीट देगा, और धक्का उका करके जो है हमको निकाल देता था। कुछ ये हाल में जो है 2-4 रोज़ पहले ही हम लोग हाल जोतने जो आए थे, उस समय हम लोग धक्का मारा, मारपीट किया, वो हमको धक्का के निकाल दिया। प्रशासन में गया है तो प्रशासन बोला ठीक है ये समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान कब होगा? समाधान कुछ समाधान। चलिए, समाज तो अभी खड़ा है आपके लिए। समाज के माध्यम से जो है इसको अच्छा लगा, समाज आया मेरे साथ में और समाज मेरे को साथ दिया। अभी डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा, लेकिन वही उम्मीद है कि अब छीटे हैं जो रहड़, वो फलेगा फूलेगा, तभी मन जो है खुश होगा। मतलब फसल निकल जाए तो खुशी होगी, इसको भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा डर लग रहा है। समाज के लोग देखिए इस तरफ हैं और लगातार खड़ा होकर काम को पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, खेत को जोता गया है अभी और यहाँ पर ट्रैक्टर चलेगा पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कि लंबे प्रयास के बाद भूमिज मुंडा परिवार जो है उसे आज इनको अपने ज़मीन पर अधिकार मिला है। और अधिकार मिलने के बाद भी ये ज़मीन पर नहीं चढ़ पा रहे थे,
समाज ने साथ दिया है और ये देखिए बाकायदा अपनी ज़मीन पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। घास भी काफ़ी बढ़ चुका था और यहाँ पर फसल लगाने का काम पूरा हुआ है। चलिए, उनके बेटे हैं, सुखदेव के बेटे हैं, राजकिशोर के बेटे हैं, अच्छे बड़े भाई के बेटे हैं। कैसा लग रहा है आज अपनी ज़मीन पर खड़े हैं, राहड़ बुन रहे हैं? आज भी शांति नहीं है सर, शांति नहीं शांति नहीं। जब तक मेरा 94 डिसमिल का प्लॉट फिर से नापी नहीं हो जाए, उसका प्लॉट का खाता नहीं दिखाया जाए, तब तक हमको ठीक नहीं लगेगा। उसका कागज मेरा सामने रखे, मेरा कागज उसका सामने रखेंगे, तब जाके ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। डर है मैं तो परिवार हाँ, से? माता पर डर है। ये वो लोग मारने की धमकी, हमको रास्ता में भी काम करना चाहते हैं, ड्यूटी चाहते हैं, तो मारने की धमकी रहता है। क्या करेंगे लोग? कहाँ बोलता है? हाँ, बोलो कहाँ कैसे रोके, कैसे जिएगा? देख रहे हैं तुम लोग को। पर आप तो कोर्ट से जीत गए हैं। जीतने के बाद भी तो ये होता है ना। ये तो घुसने के उस समय कितना दादाजी से पहले तो मार मार के भगा रहे हैं हम लोग को, जितना बार उतना बार भगा दे रहे हैं। उस दिन आए थे हाल चलाने के लिए, एक हफ्ता पहले वो लोग क्या किया, सब गांव वाला वो लोग लेके माता को हटा दिया, जाओ साला तुम लोग का काट देंगे टेंगड़ी, बोला बताइए काट देंगे। हाँ, मतलब हम लोग क्या करें फिर? और हमको लगता है कि आज के बाद साथ बोलो प्रोग्राम के लिए हम लोग को दे दे, क्या जेल में कौन का पार्टी आ रहा, यहाँ पर क्या बोले उसका, जेल कैम्प। हाँ, जेल कैम्प। ये टाइगर माँ तूने क्या नाम बोलो आया, जयराम महतो। जयराम महतो थाना से फोन आया, तुम लोग लिखित दो, यहाँ प्रोग्राम करेंगे दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा में हम डिग्री किए, दुर्गा पूजा में है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे हम लोग? मेरा जमीन भी नहीं होता, हम कहे दें लिखित दे दें। अच्छा, वो लोग प्रोग्राम करने वाला था इस जमीन पर? अच्छा, तो हम लोग कहे थे प्रोग्राम करने, मेरा जमीन कहे देंगे आप प्रोग्राम के लिए। अच्छा, इसीलिए बोलते कहे नहीं देगा, थाना में आओ, कहे थाना में जाए, ये सब बोलते लग सब। थोड़ा और स्पष्ट समझते हैं, क्या जेल कैम्प पार्टी क्या करना चाह रहा था? यहाँ प्रोग्राम करना चाहता था जयराम महतो का पार्टी लोग। तो क्या इसलिए प्रोग्राम? पता नहीं, वो लोग वही लोग को मालूम है। लोग तो गया था हम लोग वहाँ पर प्रोग्राम करेगा बोल के कि, उसके बाद थाना वाले भी आया था, लिखित दो बोल के। तो हम लोग कहे लिखित देंगे, हम लोग अपना जमीन कैसे प्रोग्राम करने देंगे लोग को? नहीं दे सकते हैं। खतियानी जमीन है ना, अपना खतियानी जमीन कैसे लिख के देंगे? और यहाँ आने से ये लोग भगा देता है हम लोग को। मैं तो परिवार लोग। हाँ, ये लोग फिर पैर काटने का धमकी देता है। इसमें एगो आदिवासी भी है, रोदिया सोरेन, उसी का बेटा ही तो धमकी दिया था पैर काटने के लिए, बोलता पैर काट के रख देंगे। रोदिया सोरेन का बेटा। हाँ, बोलता आएंगे तो पैर काट देगा। और जिस दिन आदिवासी हथियार उठाएगा ना, एक भी नहीं रहेगा महतो परिवार। चलिए, आक्रोश है मन में। आक्रोश से कहे नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अगर एक खरोच भी आया ना, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठू बजाय जो जेल जाना होगा तो हम चल जाएंगे अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हो जाएगा तो एक भी नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन आप कोर्ट से जीत गए हैं, जीतने के बाद भी ऐसे कर रहा है। राहत नहीं है? नहीं राहत है, आने के बाद भी धमकी देता है। जिस दिन हम लोग हथियार उठा लगा आदिवासी लोग ना, लोग सबको खदेड़ के रख देंगे, हम एक ठू को भी नहीं छोड़ेंगे। आप कौन हुए? सुखदेव सिंह का लड़का है। अच्छा, ये राजकिशोर बड़े भाई के बेटे हैं और ये छोटे भाई के बेटे हैं ना, सुखदेव के बेटे हैं। जेल होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यहाँ कुछ करेगा तो नहीं, उतना आक्रोश नहीं होना है। डिग्री है आपके पास, सीओ को देखिए सीओ काम नहीं करता है, समाज इस तरीके से उतरता है। और देखिए रैयत कितने आक्रोश में है, जीतने के बाद भी। एक तो सालों साल आप केस लड़िए, उसके बाद डिग्री मिल जाएगा, तो डिग्री के बाद भी आप डरते रहिए अगला से। समाज के, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, समाज के लोग आए हैं, तमाड़ से दादा आए हैं। राधा कृष्ण जी, कैसे हैं दादा? ठीक है? ठीक है, ठीक तो नहीं है। यहाँ पर जो हमारा समाज का जमीन जो लूटा जा रहा है, इसलिए हमको बुलाया है और हम आए हैं यहाँ पर। ये लेकिन डिग्री होने के बाद भी दिक्कत है। डिग्री होने के बाद भी दिक्कत है। लोग अपना बोल प्रयोग करता है, थाना प्रशासन का धमकी देता है। अभी सुने एक भाई बोल रहे थे कि उसका पैर काट देंगे बोल के कोई बोल रहा है। तो इस तरह का जो है हमारा आदिवासी जमीन पर नज़र है गैर आदिवासी लोगों का, और हम लोग का अधिकार को छीनना चाह रहा है। इसलिए जो है ये संगठन बना के हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में काम कर रहे हैं। संगठन का और बहुत सारे संगठन है, हमको एक सहयोगी संगठन के अध्यक्ष हैं, इसलिए हमको बुलाया गया है। हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज आए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। बगल वाले लोगों के साथ थोड़ा सा झड़प भी हुआ, बातचीत भी हुआ और समझौता भी हुआ कि भाई इधर हम लोग नहीं जाएंगे बोला आज। तो अब आगे क्या होगा देखा जाएगा समाज की ओर से। चलिए, आप लोग भी आए हैं दादा? कहाँ से? पटमदा से। पटमदा से आए हैं, इनको साथ देने आए हैं? जी 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 जी। पर अभी भी डर रहे हैं ये लोग? नहीं, डरने कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरा समाज इसमें है, पूरा समाज का सपोर्ट रहेगा। और इसीलिए आज हम लोग आए हैं कि वास्तव में देख रहे हैं कि वास्तव में इन लोगों का डरा धमका के माने ये कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमारा पूरा समाज के लोग आके हम लोग सरना झंडा, फिर हमारा जो विद्रोही झंडा हम लोग गाड़े हैं, ताकि खतियान रहित दार को अपना हक मिले। वास्तव में
जिस तरह से इन लोग गुंडागर्दी, जिस तरह से इन लोग बता रहे हैं कि नहीं हम लोग को मारने पीटने का धमकी दे रहे हैं, वास्तव में अभी हम लोग देखे कुछ देर पहले हम लोग के बीच झड़प हुआ, लेकिन उन लोग उस तरह का नहीं कर पाए और इसीलिए हम हक दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, अभी रहड़ तो बुना गया है, लेकिन अगला पक्ष आके फिर खराब कर देगा तब? नहीं, तब हम लोग नहीं छोड़, उसका उग्र आंदोलन होगा। हम लोग पूरा समाज के लोग आके यही करेंगे। पर ये सीओ की जिम्मेदारी थी दखल दिलाने जी की। जी जी जी, लेकिन वास्तव में यहाँ का जो सीओ है माने आदिवासी के फेवर में नहीं है, क्योंकि वास्तव में कम से कम कानून के फेवर में तो होगा, डिग्री है। कानून के फेवर का होना चाहिए, क्योंकि वो जो कानूनी पद में बैठा हुआ है उसको कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन इस तरह का सीओ भी नहीं कर रहा। देखिए, सीओ साहब को यहाँ पे ऑर्डर दिया गया, ये ऑर्डर शीट है मेरे हाथ में, यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि वापसी मुकदमा 07/2020-21 में भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया है। अतः अंचल अधिकारी जमशेदपुर को आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित का दखल दिहानी रैयत के जीवित उत्तराधिकारी को दिलाकर नीचे लिखे अनुलग्नक प्रपत्र में अनुपालन प्रतिवेदन भेजे। देखिए, यहाँ पे दोनों पक्ष का नाम भी लिखा गया है और ये खाता संख्या 79 है, प्लॉट नंबर 460 और 461 है और यहाँ पे रकबा है 124 डिसमिल का। सब कुछ इसमें डिग्री पेपर में दिया हुआ है। फिर भी यहाँ के सीओ जो है, देखिए, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। नहीं दिलवाएंगे तो महतो और आदिवासी ऐसे लड़ते रह जाएंगे बीच में, है कि नहीं? एकदम इसका ये तो काम पूरा सीओ का था, लेकिन वो धरातल में नहीं आके काम गलत किया है। लेकिन हम लोग भी सीओ के ऊपर माने जो जायज है वो चीज के ऊपर हम लोग ये करेंगे और यहाँ का जो माने डीसी है उसको भी हम लोग ये करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं दादा? हम लोग भी चांदेर से आए हैं। हाँ। जोहर। क्या माहौल देख के क्या लग रहा है यहाँ का? बड़ी दुखद बात है कि आज जमशेदपुर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आदिवासियों के साथ लगातार होती आ रही है, जहाँ न्यायालय की बातों को भी प्रशासनिक अधिकारी लोग नहीं मानते हैं और जिस तरह से न्यायालय में उनके ये डिग्री दिया गया है, उस डिग्री में साफ तरफ से आप जिस तरह से बोल रहे हैं लिखा हुआ है, कागज़ भी है, देखा गया कि उनको ज़मीन नापी करके पूरा सुपुर्द करना था। जो प्रशासन का काम था वो भी उसमें प्रशासन आनाकानी कर रहा है, काम भी नहीं कर पा रहा, प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा कहा जा सकता है। इसीलिए समाज के लोगों को आना पड़ा है इस जगह पर और हमेशा समाज इस तरह के हर काम में समाज आगे रहता है। हम लोग प्रयास करेंगे इनका अधिकार मिले और जो ज़मीन आज इनको बहुत सारे यहाँ के गैर आदिवासी लोग इनको धमका रहे हैं, समाज हमेशा खड़ा है। जब जरूरत पड़ेगा हम लोग दिनेश मुर्मू बनने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो समाज के लोग यहाँ पर आके दखल दिहानी दिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत से कह रहे हैं ये काम सीओ साहब का है। सीओ साहब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं झड़प यहाँ पे हो ही जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सीओ साहब नहीं आएंगे तो दोनों परिवार ज़रूर यहाँ पर अपने अपने कब्जेवारी के लिए आएंगे और झड़प होगी। चलिए, इस तरफ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, रहड़ बुनने का काम कर रही हैं। पानी भी जोरदार हो रहा है, लेकिन हम बातचीत ज़रूर करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इधर महिलाएं हैं, यहाँ पर परिवार वाले भींग के यहाँ पर मीडिया वालों से बातचीत कर रहे हैं। लंबा संघर्ष रहा है, जीत भी है, इसीलिए बातचीत करना जरूरी है। दीदी आइए, क्या नाम हुआ आपका? आइए, छाता में आइए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम फूलन देवी सिंह है। अच्छा, आप परिवार के हैं? हाँ, परिवार के हैं। कब से जमीन वापसी के लिए आप लोग परेशान हैं? मतलब क्या बोलेंगे, 2023 ना, हाँ 20-21 में किए थे। तो वो लोग मतलब अवैध कब्जा के लिए हम लोग को हर समय जब भी यहाँ पर कब्जा करने के लिए आते हैं तो लोग हम लोग को धक्का मुक्की करके बाहर निकलवा देते हैं। कुछ ना कुछ उन लोग का मतलब बहाना बनवा के झगड़ा करके निकलवा देते थे हम लोग। आप लोग तो अभी कोर्ट से जीत गए हैं? हाँ, जीत गए हैं, फिर भी वो लोग मतलब हम लोग यहाँ पर कब्जा करने आते हैं तो वो लोग धमकाने के लिए आ जाता है। क्या बोलता है? वो बोलता है नहीं, हम लोग तुम लोग को ये वाला जमीन कब्जा करने नहीं देंगे। जैसे कि उस दिन हाल चलवा रहे थे तो वो लोग आया और गाली गलौजी करके धक्का मुक्की करके बाहर निकलवा दीजिए। आज बड़ी सफलता इनको मिली है, समाज आज इनके साथ खड़ा हुआ है और यहाँ पर इनको दखल दिलाने का काम कर रहा है। आप इसी परिवार से हैं दीदी? आ जाइए, इसी परिवार से हैं जी। हम उसका वो क्या बोले राजकिशोर सिंह का हम उसका बेटा बहू है। अच्छा, बेटा बहू है।
अच्छा, कब से आप लोग परेशान हैं जमीन वापसी के लिए? ये तो बहुत दिन से परेशान है। जैसे कि अभी केस लड़े थे तो 4 साल हो गया है। हम तो ज़्यादा दिन से नहीं हुआ है, हम नए नए आए हैं। तो सुनने में आ रहा है कि वो लोग 4 साल से मतलब केस लड़े हैं। केस लड़ते लड़ते वो लोग का डिग्री भी हो गया है। डिग्री होने के बाद जैसे कि अभी जो मतलब डिग्री हो गया, उसके बाद वो ब्लॉक से आए हैं, नापी उपी दे दिए। तो नापी इधर से उधर से दे दिए। तो बोलता है कि जितना मतलब नापी जो हुआ है उतना हम लोग को मतलब जमीन, ये वाला जमीन नहीं मिला है। तो इसीलिए जैसे कि जिस हिसाब से हम लोग का जमीन है, नापी जैसे दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग खतियान दे के मतलब वो नापी ये कर रहे थे। उस दिन हाल जोत रहे थे मेरे चाचा, तो हाल जोत रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे ना? ट्रैक्टर चला रहे थे और राहड़ बुनने के लिए। तो फिर हम लोग राहड़ बुन रहे थे ना, तो उधर फिर वो मेरा चाचा वो जितना हम लोग ये है जगह है, तो उस हिसाब से हम लोग हाल जोत रहे थे। तो उधर बोला कि नहीं, आप लोग उधर क्यों बढ़ाए हैं, आप लोग उधर, हम लोग इधर हम लोग का आने जाने का रास्ता है, आप लोग क्यों उधर बढ़ा है। तो उसी से मतलब पूरा झगड़ा वो लोग आया और पूरा मेरा चाचा लोग को, मेरा बड़ा भैया को, मेरा पिताजी को, सबको वो लोग धक्का मार रहा था। पूरा धक्का मार रहा है, पूरा गाली तो पुलिस को नहीं फोन किए? पुलिस को हम लोग नहीं किए। हम लोग पर ऐसे चलो भाई, हम लोग गाँव के सबको मिलजुल के हम लोग अपना समाधान करेंगे, तो वो लोग को क्यों बुलाएंगे। तो फिर वो लोग नहीं मिला, फिर पूरा गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मार रहे थे। फिर ऐसे बोल रहे कि मेरा चाचा को आपका टांगड़ी काट देंगे अगर ये में घुसिएगा तो आप लोग इधर आइएगा ही मत बोल रहा है। तो हम लोग वो लोग का बात सुन रहे थे। आप नहीं बोले कि डिग्री हो गया है? हमको उतना नहीं पता था, तो इसलिए हम मेरा चाचा लोग बात कर रहे थे। तो लोग बात कर रहा है, तो चलिए ठीक है। फिर वो लोग को हम लोग कुछ नहीं बोला। फिर भी मेरा चाचा बोल रहा है आप चलिए, अगर आप लोग का है तो आप लोग भी थोड़ा ये कागज देखिए, हम लोग का कागज देखिए कि हम लोग अपना जगह ये किया हाल जोते हैं कि आप लोग का जगह हाल जोते हैं। तो बोले कि नहीं, हम लोग आपका कागज नहीं देखेंगे, आप लोग जो करना है कीजिए बोल रहा है। आप लोग को केस करना है तो केस कीजिए बोल रहा है। तो जबरदस्ती है। हाँ, तो बोल रहे जो केस करना है तो केस कीजिए, आप लोग का कितना पैसा है, आप लोग केस कीजिए, जो करना है कीजिए बोल रहे हैं। आप लोग को हाल जोतने नहीं देंगे बोल रहे हैं। इधर से आइएगा ही मत बोल रहा है। अब ये दबंगई है। दबंगई के साथ इस 1 एकड़ 24 डिसमिल जमीन को लूटने की कोशिश हो रही थी। निखिल इस तरफ दिखाइए। अभी दखल दिहानी के लिए आए हैं और यहाँ पर देखिए सरना झंडा लगाए हैं और इनका कहना है कि सरना झंडा किसी भी हाल में यहाँ पर हटना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जमीन यहाँ पर देखिए महतो परिवार लगातार कब्जा करके रखा है, क्या कहिएगा? 1 एकड़ 24 दिन जमीन है यहाँ पर। हाँ। राजकिशोर सिंह और सुखदेव भूमि का नाम से जमीन है। तो हम लोग समाज की ओर से आए हैं इनको मदद करने के लिए कि हमारा समाज का जमीन है, तो हम लोग बचाने के लिए हम लोग प्रयास में है। हम लोग आए हुए हैं कि हमारा समाज का जो जमीन है उसको बचाया जाए। मामला क्या है कि गांव में जो हमारा समाज का लोग कम रहता है, 2-4 परिवार है। अच्छा, भूमिज लोग कम है? भूमिज लोग कम है, 2-4 परिवार यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए ये लोग डराया धमकाया जाता है। कई बार ये लोग कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन लोग को भगा दिया गया। यही मामला है, इसीलिए हम लोग पूरा समाज के लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं चांडिल से आया हूँ। मैं आदिवासी भूमिज मुंडा युवा संगठन का अध्यक्ष। और हमको लगता है कि हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे, जिस तरह की स्थिति चल रही है, डराया धमकाया जा रहा है, तो हमारी ज़मीन नहीं बचेगी। और जो विश्वास और आस्था सरकार के पास हम लोग बना के रखे, हमको लगता है सरकार उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। अब संगठन को ही एक हाथ में तीर, एक हाथ में धनुष, और साथ में जो हमारा जमीन का पेपर लेके आना होगा और लड़ना होगा, तभी इस तरह का जमीन हम लोग बचा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। कई बार सरना झंडा लगा दिया जाता है, लेकिन बाद में इसको उखाड़ के फेंक भी दिया जाता है। क्या होगा अगर इस तरीके से हो गया आज यहाँ पर? तो आज भी इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन लोगों को जो देख पा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, ये झंडा लगा, ये झंडा नहीं, ये हमारा आस्था का प्रतीक है। और जब भी हम लोग झंडा लगा काम करते हैं, एक उलगुलान की तैयारी होती है, तो हमें छेड़ने का कोशिश नहीं करें। अगर ये झंडा उखड़ा तो इसके साथ पूरा आदिवासी समाज खड़ा है और उसके खिलाफ थाना हम लोग तो पहले जाएंगे। जो सरकारी प्रक्रिया होती है, एक न्यायिक व्यवस्था में हम लोग जाएंगे और बाकायदा केस का प्रोसीजर होता है, ST जो थाना है वहाँ जाएंगे, जो नियरेस्ट थाना है जाएंगे, उसके खिलाफ पहले केस करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसके बाद जो है हम लोग हथियार उठाने का काम करेंगे। आपके संगठन में ऐसे मामले आते रहते हैं? ऐसे बराबर हम लोग इस तरह के मामलों से जूझ रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारे लोग थोड़ा सा कमजोर हैं, वहाँ दिक्कु लोग हम लोग को जबरन जो है डरा धमका करके कहीं पर लूट ले रहे हैं, कहीं जान से मार दे रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। आने वाले हर दिन ऐसे घटनाएं, ऐसे वारदात आप देखते ही जाएंगे। बिल्कुल।
जब हम रांची में रहते हैं तो गैर आदिवासी खासकर दूसरे समाज को बोलकर संबोधित करते हैं। इस इलाके में दिकू बोलते हैं आप लोग, नहीं? दिक्कू इस इलाके में दिक्कू बोलते हैं हम लोग। जो गैर आदिवासी है इसको दिक्कू से जो है संबोधित किया जाता है। हमारा पुरखाओं का कहना होता है कि वो चोर और लुटेरा था जो हमारे समाज में घुसने का प्रयास करता था। तो एक हमारे आदिवासी समाज ने एक भाषा उसके लिए डिफाइन किया, शब्द यूज किया, उसको दिक्कू बोला जाता है। जो बाहरी लोग आदिवासियों से जो बाहर के लोग हैं उसको दिक्कू के नाम से संबोधित किया। ये वही दिक्कू लोग हैं जो पहले भी लूटते आ रहे थे, अभी भी लूट रहे हैं। चलिए, वही थोड़ा दिक्कू शब्द हम सुने तो हमें लगा बता देना चाहिए। ये महिलाएं देखिए परिवार की भी हैं और अगल बगल के इलाकों से भी हैं, सब परिवार से हैं। चलिए, आप कौन हुए? हाँ, सुखदेव सिंह का पत्नी। छोटे भाई की पत्नी है आप। कब से परेशान है जमीन के लिए? जो भाषा में बोलना है बोलिए, बोलिए बोलिए। कितना साल से? 3 साल हमरा परेशान आछिन। जबे आसी तबे था लिखे देन। या হইলো भगा देता है। हाँ, भगा देता है। नापी হইলো तारपरे क्लियर नहीं होय। कोई बात नहीं, बोलिए। नापी हওয়ার পরে ভাগালেন। আগে তো কেসেট লড়লেন, তারপরে নাপি হওয়ার পরেও ভাগালেন। সেদিন আসি হাল বাইলেন তখন ধাক্কাইন ধুকি বারকাইন দিলেন এখানে ময়দানে। ट्रैक्टर लेके आए थे तब? ट्रैक्टर নিয়ে আসিনছিলেন, তখন ভাগালেন নাপি। ट्रैक्टर वाला को भागालेन। ट्रैक्टर वाला को থাকতে आज भी डर रहा था ट्रैक्टर वाला? ट्रैक्टर वाला आज আসে নাই। এটা এখন খুঁজিং করে আনলেন আর বাহা করে। कैसा लग रहा है? समाज के लोग आपको साथ देने के लिए दूर दूर से आए हैं। ठीक लग रहा है? ठीक है। आज तो डर नहीं लग रहा है? नहीं डर लगे। चलिए, हम फिर से पुनः आपको एक बार खेत दिखलाना चाहेंगे। तो यहाँ से इलाका शुरू होता है और निखिल उस ओर तक दिखाइए, आखिरी तक इनकी जमीन जाती है। 1 एकड़ 24 डिसमिल की ये जमीन है। ट्रैक्टर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आया है और आने के बाद देखिए यहाँ मिनटों में यहाँ पर काम को खत्म कर दिया है, जोत के चला गया है। कितना ट्रैक्टर मंगवाए थे? एक को आया? नहीं, बहुत फोन किया, कोई आने नहीं खोज रहा था डर से। कितना को बुलाए थे? 8 को फोन किया था, कोई नहीं दिया। 8 ट्रैक्टर बुलाए थे? हाँ, कोई नहीं आने खोज। एक आया? एक आया, वो मेरा भाई था, पर जब तक ट्रैक्टर लाने तो कोई नहीं लाने। अच्छा, ये ट्रैक्टर वाला है? नहीं, मेरा भाई है, ट्रैक्टर चलाता है। हाँ, मेरा भाई है, तब जगह आया। अच्छा, हाँ। तो मैंने आपका ट्रैक्टर है? नहीं, मेरा नहीं है, वो दूसरा का है। अच्छा, ड्राइवर है, हम लेने के लिए गए थे। तो आप लेके आए? हाँ, बाइंग बिल लेके। आपको डर नहीं लगा? नहीं, हमको क्या चीज का डर लगेगा? बाकी लोग तो डर रहा था ना। तो वो जो डरता है वो डरता है। हम लोग को क्या है, हम लोग तो जोत के चला जाएगा ना। हम लोग को खाली आना है, चलाना और क्या। कितना लेते हैं घंटा का? वो हमको नहीं मालूम, जिसका गाड़ी है वो अच्छा, ये तो ड्राइवर है। चलिए, तो बाकी लोग तो डर रहा था नहीं? बाकी लोग डर रहा था। हाँ, लेकिन आज देखिए, तो 2-3 आदमी के पास गया था हम भी गाड़ी लाने के लिए, तो बोला कि नहीं देंगे। ठीक है। ये हिम्मत वाले ड्राइवर हैं, आए ट्रैक्टर लेके और एकदम धड़ाधड़ यहाँ पर देखिए, धड़ाधड़ यहाँ पर जोत के कंप्लीट कर दिए हैं। बड़ी हिम्मत करके एकदम चलाए हैं, बड़ी स्पीड से और बड़ी अच्छी। यहाँ पर देखिए मिनटों में यहाँ पर 1 एकड़ 24 डिसमिल जमीन को जोत कर गए हैं। बाबा देखिए, यहाँ पर आखिरी बातचीत इनसे करके खत्म करेंगे। चप्पल काहे नहीं पहने आप? चप्पल कादो में कैसे पहने? अच्छा, कादो में नहीं। चलिए, तो राजकिशोर भूमिज हैं ये, और देखिए कोड़ी लेकर आए थे। कोड़ी इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि ट्रैक्टर नहीं आ रहा था यहाँ पर करने के लिए, इसीलिए कुदाल लाए थे। ट्रैक्टर से लाएगा वो कुदाल लाएगा। हाँ, चलिए, तो कुदाल लेके आए थे, खत्म हो चुका है, अब घर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हम बार बार इनके कपड़ों को दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है इस भूमिज मुंडा रैयत की। यहाँ पर ढंग से पहनने के कपड़े नहीं है, बावजूद इन्होंने केस लड़ा। 3 साल 4 साल केस लड़ा, जमीन वापसी हुई, दखल दिहानी हुई, लेकिन यहाँ पर देखिए सीओ ने किसी तरीके का हरकत नहीं किया, नापी करके चले गए। लेकिन बाकायदा यहाँ पर पुलिस बुलाकर एक जो कब्जा दिलाने का काम होता है सीओ साहब नहीं करा पाए। अब देखिए यहाँ पर संगठन के लोग आए थे, अलग अलग जगह से आए थे और इन्होंने कब्जा दिलवाया है, यहाँ पर जुतवाया है और यहाँ पर फसल भी लगवाई है, रहड़ यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन जो रैयत है उनका कहना, फसल जब बाहर आ जाएगा तभी मेन खुशी होगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम और जगह का भी खबर दिखा चुके हैं, बहुत बार क्या होता है कि विपक्ष के जो लोग होते हैं नमक वगैरह डाल देते हैं फसलों में, सड़ा देते हैं, तो किसानों को निराशा होती है, रैयतों को निराशा होती है। उम्मीद है इस बार ऐसा ना हो और रहड़ की जो फसल हो वो अच्छी हो। फिलहाल हम
हमेशा आपको ज़मीन लूट की खबर दिखाते हैं, लेकिन ज़मीन वापसी की भी खबर होती है तो दिखाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये दूसरे लोगों को भी हिम्मत देती है कि आप संवैधानिक तरीके से आए, कानूनी तरीके से आइए और अपनी ज़मीन वापसी का केस लड़िए और जीतिए और अपनी ज़मीन पर चढ़ के काम करिए, जैसे आज यहाँ के रैयतों ने किया है। चलिए, जोहार रहेगा।